क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, सत्कार। आत्मविज्ञान, साइंस ऑफ द सोल कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सही दृष्टि, सही सोच, राइट विजन, राइट थिंकिंग के तहत आपकी जो नकारात्मक सोच है, आप जो गलत दिशा में सोच रहे हैं, आप जो नेगेटिव थिंकिंग कर रहे हैं, उसको हम करेक्शन देकर के पॉजिटिव थिंकिंग करते हैं। क्योंकि इसके लिए हम कुदरती रचना, कुदरत के कानून का जो है वो सहारा लेते हैं। उससे हमको यूनिवर्सल ट्रुथ, सार्वभौम सत्य और सनातन सत्य की प्राप्ति होती है। और जब एक बार सनातन सत्य हमको प्राप्त हो जाता है तो हम जो है वो सनातन सुख की ओर जाते हैं, ब्लिश की तरफ जाते हैं, आनंद की जाते हैं, अक्षय सुख की ओर जाते हैं। और वो प्राप्त होने के बाद में हमें किसी चीज़ को प्राप्त करना शेष नहीं रहता। ये सारा कार्य हम अलग अलग एपिसोड्स के माध्यम से करते हैं। तो आज हमारा बहुत ही सुंदर एपिसोड है भावनात्मक विकास। भावनात्मक विकास को इमोशन क्वोशेंट कहा जाता है। ये भावनात्मक स्वास्थ्य क्या है कि जिस स्वास्थ्य के अंदर क्रोध, अहंकार, माया, लोभ, नेगेटिव थॉट्स आ जाते हैं तो हमारा भावनात्मक स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। सारे नेगेटिव थॉट्स दिमाग में आने पर जो है भावनात्मक स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। और हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर नेगेटिव थॉट्स को 18 जो है भागों के अंदर डिवाइड किया गया है। और वो भाग है प्राणातिपात, मर्सावाद, अदत्ता दान, मैथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, कलह, अभ्याख्यान, पैशून्य, परपरिवाद, रति अर्थी, माया, मर्सा, मिथ्या दर्शन, शल्य, पाप। ये 18 अलग अलग कैटेगरी है। ये सब बुराइयां हैं, ये सब नेगेटिव थॉट्स है और ये हमारे भावनात्मक स्वास्थ्य को असंतुलित करते हैं। इन सब के मैं जो इनके सबके डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं, क्योंकि इसके डिटेल में चला जाऊंगा तो मूल विषय से मैं भटक जाऊंगा। तो जो भावनात्मक स्वास्थ्य होता है मूल रूप से क्रोध, अहंकार, माया और लोभ जो है ये 4 है, वो कषाय कहलाते हैं। और इनको 2 भागों में डिवाइड करें तो वो राग द्वेष होते हैं। राग के अंदर होता है हमारा माया और लोभ, और द्वेष के अंदर होता है क्रोध और अहंकार। व्यक्ति को अगर समराइज किया, इसको कैटेगराइज किया तो व्यक्ति जो है जीवन भर इस राग द्वेष के अंदर जो है खोया रहता है, किसी न किसी रूप में राग द्वेष करता रहता है। और जो लोग राग द्वेष नहीं करते हैं वो परफेक्ट तौर पे वो भावनात्मक स्वास्थ्य वाले व्यक्ति होते हैं। उनके इमोशंस कंट्रोल होते हैं, उनके नेगेटिव इमोशंस नहीं होते, उनके पॉजिटिव इमोशंस होते हैं। पॉजिटिव इमोशंस का रहना बहुत अच्छी बात है। पॉजिटिव इमोशन से हमारा प्रोग्रेस होता है। पॉजिटिव इमोशन का मतलब पॉजिटिव थिंकिंग। पॉजिटिव थिंकिंग क्या होता है कि जैसे आत्मविश्वास, ईमानदारी और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व और मैत्री, प्रमोद, करुणा, मध्यस्थास्थ, लोगों की मदद करना, लोगों की भलाई के बारे में सोचना, जगत कल्याण की बात सोचना, परोपकार की बात सोचना और बड़ों को जो है वो प्रणाम करना, बड़ों को सम्मान देना, किसी के प्रति बुरे भाव नहीं लाना और किसी के दोष नहीं देखना, किसी की ओपिनियन, अभिप्राय नहीं देना। ये सारा हमारा पॉजिटिव इमोशंस थे। तो हमारा जो है भावनात्मक विकास कब होगा? जब हमारे पॉजिटिव इमोशंस आएंगे। और नेगेटिव इमोशंस जो है वह धीरे धीरे अभ्यास के द्वारा, प्रयोगों के द्वारा जो है वो समाप्त हो जाएंगे। तो भाई और बहनों, आज हम शिक्षा जगत को देखें तो आज के और गुरुकुल प्रणाली के शिक्षा जगत का डिफरेंस देखें तो आपको भावनात्मक स्वास्थ्य का जो है बहुत अच्छी तरह से जो है लाइन ऑफ डिमार्केशन जो है मिल जाएगी। पुराने समय के अंदर गुरुकुल एजुकेशन हुआ करती थी। तो पहले समय में क्या था कि हमारे भारतीय संस्कृति को 4 वर्णों में बांटा गया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये 4 वर्णों के अलग अलग कार्य होते थे। ब्राह्मण होता था वो विद्या अध्ययन करता था और जो लोगों को पढ़ाता था, हर तरीके से विद्या का प्रसार करना जो उसका मुख्य दायित्व होता था। और क्षत्रिय होता था वो हमारे
अंदर की जो कोई भी जो असुरक्षा है उसको ठीक करता, और फ्रंट्स के ऊपर जो हमारी सीमाओं के ऊपर असुरक्षा होती है, जो है किसी विवाद है, युद्ध है, जो है सेना है, ये सारा काम क्षत्रिय का होता था। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य होता था। वो सारा व्यापार, हमारी कृषि व्यापार, लेना देना और सारा बिजनेस, जितनी हमारी जो हमारा ये अर्थ का काम होता था, वो सारा अर्थ से जुड़ा वैश्य व्यक्ति हुआ करता था। और चौथा शूद्र होता था, जो हमारी सफाई करता था, वो मोहल्ले की सफाई, गांव की सफाई, शहर की सफाई, और अपने जो है दूसरा क्या है, गली की सफाई, और व्यक्तिगत परिवार की सफाई, घर की सफाई, ये सारा शूद्र का काम होता था। और सभी को समान जो है भाव से एक दूसरे के अंदर भाईचारा हुआ करता था। कोई छोटे बड़े का भेदभाव नहीं हुआ करता था। तो गुरुकुल जब 25 वर्ष की उम्र होती थी तो जो है जन्म से 25 वर्ष की ब्रह्मचर्य आश्रम कहलाता था, और 26 से 50 साल का हमारा गृहस्थ आश्रम कहलाता था, और 51 से जो 75 साल वानप्रस्थ आश्रम कहलाता था, और 76 से 100 वर्ष का जो है वो हमारा संन्यास आश्रम कहलाता था। तो ब्रह्मचर्य आश्रम के अंदर गुरु के पास जाकर के जैसा जैसा 4 वर्ण का जो शिक्षा लेनी होती थी उसको गुरु शिक्षा देते थे, अपने आश्रम में रखते थे। आश्रम एक तरह से हॉस्टल रहता था, वो प्रकृति के करीब रहते थे, वो खुली हवा रहती थी, खुली आकाश रहता था, उनको श्रम करना पड़ता था, उनको जंगल में से लकड़ियां बीन के लाना पड़ता था, पानी लाना पड़ता था, भोजन पकाना पड़ता था, और वह नदी नाले पशु पक्षी उन सब के अच्छे संपर्क में रहते थे, यानी प्रकृति की गोद में वो रहते थे। तो प्रकृति की गोद में रहने से वो प्रसन्न भी रहते थे और श्रमशील भी रहते थे, और गुरु का सानिध्य मिलता था तो उनके अंदर अनुशासन की भावना आती थी। यानी वो शिक्षा के साथ साथ के अंदर जो हमारे मानवीय मूल्य थे, सांस्कृतिक, मानवीय, धार्मिक, आध्यात्मिक, जितने भी मूल्य थे, वो गुरु से मूल्यों की शिक्षा प्राप्त करता था, और वह एक तरीके से पंडित बन जाता था। पंडित का अर्थ वह व्यक्ति होता है जो कि इमोशनली, अब इमोशन स्वास्थ्य की बात आती है कि इमोशनली जो है वो अतीन्द्रिय ज्ञान में ज़्यादा रहते थे, वह बुद्धि का कम उपयोग करते थे, और अतीन्द्रिय जगत का, प्रज्ञा का ज़्यादा उपयोग करते थे। गुरु होता था, उनकी प्रज्ञा को जागृत कर देता था, और प्रज्ञा है मोक्ष की प्रतिनिधि होता है। प्रज्ञा कभी भी गलत काम नहीं कराती। बुद्धि तो क्या है, सुबुद्धि भी हो जाती है और कुबुद्धि भी हो जाती है, लेकिन प्रज्ञा हमेशा सुई रहती है, वो कभी गलत काम नहीं कराती। तो प्रज्ञा जागृत करते थे। प्रज्ञा जागृत वाला पंडित कहलाता था। वह जो है वो अगर और बड़ा साधक होता है तो वो स्थित प्रज्ञ कहलाता था, प्रज्ञा चक्षु कहलाता था। ये अलग विषय है। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि भावनात्मक स्वास्थ्य वो होता है जो भीतर की आँख खोल देता है, और उसके अलावा जो बाहर का जगत होता है उसके अंदर भावनात्मक अस्वास्थ्य क्या होता है कि व्यक्ति राग द्वेष के झूले में झूलता रहता है। ये ठीक है, ये खराब है, ये ले लो और इसको छोड़ दो, ये मुझे पसंद है, ये मुझे नापसंद है, ये व्यक्ति ठीक नहीं है, ये व्यक्ति ठीक है, मेरी उससे मित्रता है, मेरी उससे शत्रुता है, मैं उससे बोलना नहीं चाहता, मैं उससे प्रेम करता हूँ। इस तरीके की भावना होती है। ये सारा हमारा भावनात्मक जो अस्वास्थ्य है। और भावनात्मक स्वास्थ्य क्या होता है कि हम जो है तटस्थ भाव से रहे, हम समभाव की स्थिति है, वो भावनात्मक स्वास्थ्य की स्थिति है, और राग द्वेष की स्थिति है, वो भावनात्मक अस्वास्थ्य की स्थिति है। राग द्वेष के अंदर क्रोध मान माया लोभ पैदा होते हैं, और हमारा वो बुद्धि के स्तर पर होता है। बुद्धि जो है शब्दों तक जुड़ी हुई रहती है। जितने भी हमारी बोलचाल की भाषा है वह सब बुद्धि के वो इंद्रिय जगत है, और जो हमारा भीतर का जो भावनात्मक जगत है, प्रभु का जगत है, वो अतीन्द्रिय का जगत है। वहाँ पर शब्द नहीं चलते, इसलिए भेदभाव नहीं है, वहाँ समानता है, वहाँ सत्य की प्राप्ति होती है, वहाँ सम्यक दर्शन मिलता है, वहाँ हम अवचेतन मन के करीब जाते हैं, हम सबकॉन्शियस माइंड के अंदर ल्यूमिनस बॉडी के करीब जाते हैं, और व्यक्ति पंडित बन जाता। विद्वान हर एक बन सकता है जो कि शास्त्रार्थ करता है और शास्त्र के जो है सूत्रों को रटता है, और जो अच्छा प्रवचन कर सकता है वो पंडित, वह जो है विद्वान हो जाता है। लेकिन विद्वान व्यक्ति राग द्वेष से जुड़ा होता है,
पंडित होता है वह समभाव से जुड़ा रहता है। तो भावनात्मक विकास का मुख्य उद्देश्य है कि व्यक्ति में इंट्यूशन को पैदा करना, व्यक्ति को भीतरी जगत में भी ले जाना, व्यक्ति का तीसरा नेत्र खोल देना जो कि समभाव का नेत्र होता है। ये राग और द्वेष हमारे दो स्थूल नेत्र है, तो ये दो स्थूल नेत्रों के माध्यम से चरम नेत्र है, इन स्थूल माध्यम से हम राग करते हैं, द्वेष करते हैं। लेकिन जब तीसरा नेत्र खुल जाता है, यानी हम जब है वो हमारे भावनात्मक स्वास्थ्य के अंदर चले जाते हैं, उस स्वास्थ्य को मेंटेन करते हैं, उस स्वास्थ्य को प्राप्त करते हैं, तो हमारे तीसरा नेत्र खुल जाता है, वो समभाव का नेत्र होता है। तो वह हमें अभ्यास करना चाहिए, हमें लेना चाहिए। और आजकल जो शिक्षा है उस शिक्षा जगत में क्या है कि ज्ञान तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और हमारे दूसरे साधन भी बहुत बढ़ गए हैं। गूगल है, लाइब्रेरीज है, बुक्स है, पहले उतनी उपलब्ध नहीं थी, तो उन साधनों के हिसाब से हम बढ़िया से बढ़िया अपना जो है वो शोध कर सकते हैं, खुद व्यक्तित्व कला कर सकते हैं, समझ सकते हैं, उदाहरण दे सकते हैं और सारी बातों का हम उपयोग कर सकते हैं। लेकिन जो है वो ये पहले नहीं था, तो ये शिक्षा जगत में बहुत ज़्यादा बढ़ा है। लेकिन जो हमारा भावनात्मक स्वास्थ्य है, वो हमारा इमोशनल क्वोशेंट है, वो लगभग जीरो हो गया है, क्योंकि व्यक्ति भीतरी जगत में जाता ही नहीं है, व्यक्ति को ईश्वर के प्रति विश्वास ही नहीं है, व्यक्ति के अंदर राग द्वेष है, व्यक्ति अहंकारी हो गया है, व्यक्ति असहनशील हो गया है, व्यक्ति सेल्फ सेंटर्ड हो गया है, व्यक्ति स्वार्थी हो गया है। तो उस भीतर के क्षेत्र के अंदर जो प्रज्ञा का जगत है, वो हमारा जो चेतना का जगत है, उसमें जाता ही नहीं है। इसीलिए आज विद्वान जो है वह सुसाइड करता है, आज एक जज है वो जो है घूस लेता है, और आज एक चरित्रवान व्यक्ति रेप कर लेता है, और अच्छे से अच्छे व्यक्ति जो है इसके वशीभूत होकर के अपराध करते हैं, मसालों में मिलावट करते हैं और शराब पैदा करते हैं, और कई कई तरह के आजकल तो सैकड़ों सैकड़ों तरह के अपराध है। किस किस की गणना करें तो अपराधों की गणना करें तो एक लंबी सूची तैयार हो जाती है। लेकिन हमें तो अच्छाई की तरफ जाना है, हमें तो अपराधों को छोड़ना है, तो उसका ज़्यादा क्या विवेचन करना। हमें तो विवेचन करना है कि हमारे मूल्य कैसे आगे बढ़े और हमारा भावनात्मक विकास, हमारे इमोशनल क्वोशेंट जो है वो किस तरह से मेंटेन रहे और वह हम प्राप्त कर सकें, अचीव कर सकें, वो हमें बात करनी चाहिए। तो हमारा ये जो भावनात्मक स्वास्थ्य को प्राप्त करने के लिए भीतरी जगत में जाने की मैंने बात कही, तो भीतरी जगत में हम कैसे जा सकते हैं कि भीतरी जगत में जाने के लिए हमें जो है वो ईश्वर में विश्वास करना पड़ेगा। ईश्वर प्राणिधान, यानी किसी न किसी रूप में ईश्वर को उसकी भक्ति करनी चाहिए, उसकी चैंटिंग करनी चाहिए, उसकी माला फेरनी चाहिए, उसके गुणों को याद करना चाहिए। और सबसे बड़ा जो ईश्वर है वो भीतर विराजमान है, वो हमारा प्रभु है, हमारी आत्मा है, वही हमें बुला रहा है और उसकी प्रेजेंस से हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, सो रहे हैं, दैनिक सब तरह के मन के, वचन के और काया के सब तरीके के कार्य करते हैं, वो भीतर विराजमान प्रभु की हाजिरी से करते हैं। तो उसके प्रति विश्वास होना, जिसको हम कहते हैं आत्मविश्वास, यानी हम अगर आत्मविश्वास को प्राप्त करते हैं तो इसका मतलब भावनात्मक स्वास्थ्य को प्राप्त कर रहे हैं। और उसके अलावा जब हम प्रभु का चिंतन करने लग जाते हैं तो हमारी दूसरी बुराइयां जो है वो ऑटोमेटिकली कम होने लग जाती है, क्योंकि भीतर जो विराजमान प्रभु है वह अशरीरी है। मूल स्वरूप के अंदर हमारी आत्मा अशरीरी, वो ज्ञाता है, वो दृष्टा है, वो जानने वाला है, देखने वाला है, और वह स्थूल रूप में नहीं है। वह तो जो है वो एकदम जो अमूर्त है, वो दिखाई भी नहीं देता है, लेकिन इतना पावरफुल है कि उसके प्रेजेंस के बिना हमारा कोई अस्तित्व नहीं, हमारा अस्तित्व जीरो है। तो भाई और बहनों, भावनात्मक विकास करने के लिए हमें प्रभु का चिंतन करना चाहिए, और सबसे बड़ा अच्छा चिंतन है हमारे भीतर विराजमान प्रभु है। इससे बढ़ के इस दुनिया के अंदर कोई प्रभु या ईश्वर नहीं है, यही परमात्मा है और इसको हमें परमात्मा बनाना है।
हम जब परमात्मा बनाने की प्रक्रिया में चले जाते हैं तो हमारा भावनात्मक विकास ऑटोमेटिकली हो जाता है। और भावनात्मक विकास को प्रभु के को स्मरण करने के लिए, प्रभु का रियलाइजेशन करने के लिए हमें किसी गुरु को ढूंढना होता है। हमें ज्ञानी पुरुष की जो है वो सर्च करनी पड़ती है। कैसे करनी पड़ती है? जैसे स्वामी विवेकानंद ने की। स्वामी विवेकानंद के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उनका नाम जो है वो नरेंद्र नाथ था और वो लगभग 10-12 भाई बहन थे। उनके घर की आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि उनको 2 जून की रोटी भी नहीं मिलती थी। तो इस तरीके से वो, लेकिन स्वामी विवेकानंद है पिछले जन्म से, पूर्व जन्म से जो है अध्यात्म को साथ में लेकर के आए थे और वो अच्छा जो है वो हमारा भावनात्मक स्वास्थ्य लेके आए थे। तो उनके भीतर प्रभु और ज्ञान का जो दीपक जागृत था, तो उन्होंने बचपन में सोच लिया मुझे गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता है। गुरु गोविंद दाऊ खड़े और काके लागू पाए, बलियारी गुरु आपनी और गोविंद दियो बताए। तो गोविंद की प्राप्ति करने के लिए गुरु चाहिए। तो उन्होंने खोज करनी चालू की। बहुत से जो उन्होंने आचार्यों को और विद्वानों को टटोला, लेकिन उनको सदगुरु नहीं मिला। और आखिर जो उनको रामकृष्ण परमहंस के रूप में सदगुरु मिल गए, ज्ञानी पुरुष मिल गए। तो प्रथम दृष्टवा जो गुरु को शिष्य मिल गया, उनको देखते ही, और शिष्य को गुरु मिल गया। ये सारा कन्याकुमारी पे जो है रामकृष्ण परमहंस का जो मठ था, आश्रम था, उसमें रहने लग गए। और बाद की बहुत लंबी बात है। फिर उन्होंने जो है वो गुरु ने कहा कि तुम्हारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और मैं जो काली का पुजारी हूँ उस मंदिर के भीतर जाओ और जाकर के तुम काली माँ से मांगो कि हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी हो और हमें समृद्धि आए। तो वो भीतर गए तो जो है वो काली माँ की जो छटा को देखा और उस नीरव शांत और उससे अच्छे जो है वातावरण को देखा, तो उसके अंदर वो अर्थ को मांगना तो भूल गए और उसने कहा गॉडेस प्लीज गिव मी द एनलाइटनमेंट। और गॉडेस ने कहा तथास्तु। वो उनको एनलाइटमेंट प्राप्त हुआ। फिर उन्होंने प्रैक्टिकल वेदांत की बात कही, साहित्य लिखा, प्रचार प्रसार किया, देश में किया। चिकागो के अंदर 1894 में बहुत बड़ा उनका हिस्टोरिकल स्पीच आज भी फेमस है। तो हम क्या कहना चाहते हैं कि उन्होंने अपने भावनात्मक स्वास्थ्य, इमोशनल हेल्थ को बहुत अच्छी तरह से कंट्रोल कर सका था। और हर महापुरुष, उसके इमोशंस बहुत शांत होते हैं, उसके क्रोध मान माया बहुत शांत होते हैं, वो संभाव वाला होता है, वो शांति वाला होता है, वो सहनशीलता होता है। इसीलिए कहा गया है कि संत वह होता है जो शांत होता है। सदा दिवाली संत के और 12 महीने बसंत के। जो संत होता है शांत प्रकृति का होता है और उनके 365 दिन के अंदर ही दिवाली रहती है, यानी वो हमेशा शांत रहने का आनंद की अनुभूति करता है। और हमें आनंद की अनुभूति होती है तो मान के चलना चाहिए कि संभाव भीतर प्रकट हो चुका है। संभाव के बाद ही आनंद होता है, कि संभाव और आनंद का जो है वह चोली दामन का साथ है। वो दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है, दोनों एक सिक्के के पहलू है, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। एक कारण है, एक कार्य है। हमारा जो इमोशनल जो हेल्थ है वो कारण है और आनंद की प्राप्ति है वो कार्य है। तो इसीलिए वो हमें जो इमोशन कॉलेंट से, हमारे क्वेश्चन से जो है हमको आनंद की प्राप्ति होती है, प्रसन्नता की प्राप्ति होती है, ये उसका लाभ है। तो भाई और बहनों, आज इस एपिसोड को हम ओपन टू दी ऑडियंस करते हैं और इसकी रिलीवेंस, इसकी सामाजिक उपयोगिता और इसकी जो है किस तरीके से हम ये जो है भावनात्मक स्वास्थ्य जो सबसे इम्पोर्टेंट स्वास्थ्य होता है, ये हमें अच्छा इंसान बनाने में मदद करता है। और उसके साथ साथ में हम जो है लोगों के लिए वंदनीय, स्तुति, आदरणीय बन जाते हैं। कब बनते हैं? जब उसके क्रोध मान माया लोभ जो है शांत रहते हैं। क्रोध मान माया लोभ जो है वो उपशांत रहते हैं, तभी वो अच्छे भावनात्मक स्वास्थ्य का और अच्छा इंसान होता है। और जो मिनट मिनट के अंदर जो है वह रीझता है, यानी वह गुस्सा करता है, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स रहता है, गाली गलौज करता है, और जितने जितने भी जो इमोशनल जो है नेगेटिव इमोशंस है उनका उपयोग करता है, तो वह व्यक्ति न तो जो है अच्छा टीम का मैनेजर हो सकता है, न व्यक्ति जो है वो किसी के लिए उपयोगी हो सकता है। उपयोगी होने
करने के लिए हमें भावनात्मक स्वास्थ्य को प्राप्त करना है, और भावनात्मक स्वास्थ्य को प्राप्त करने के बाद में धीरे धीरे व्यक्ति स्टेप बाय स्टेप साधना को बढ़ाता है तो मुक्ति की अवस्था को भी प्राप्त कर सकता है। क्योंकि मैं जो है हमारा जो इमोशनल जो है ना हेल्थ के बिना हमारा स्पिरिचुअल हेल्थ नहीं होता है, और स्पिरिचुअल हेल्थ के बिना हमें जो है वो मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती है, जो कि हमारा मोक्ष हमारा लक्ष्य है, ब्लिस हमारा लक्ष्य है, और हमें इटर्नल पीस मिले, हमें जो अक्षय सुख मिले वो हमारा लक्ष्य है। और हम जो है भव भवांतर में गोते नहीं खा करके और सिद्ध बुद्ध मुक्त बन करके सिद्ध शिला के अंदर उपस्थित हो जाएं, वो हमारा लक्ष्य है। उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमें स्टार्ट करना पड़ेगा भावनात्मक विकास से, भावनात्मक स्वास्थ्य से जो है हमें स्टार्ट करना पड़ेगा। तो भाइयों और बहनों, इस एपिसोड को निष्कर्ष की भाषा में हम बात करें तो ये व्यक्ति के लिए उपयोगी है, समाज के लिए उपयोगी है, राष्ट्र के लिए उपयोगी है और विश्व के लिए उपयोगी है। क्योंकि आज इस दुनिया को देखते हैं, आज इस दुनिया में जितने जितने मूल्यों का अवमूल्यन होता हुआ है, जितनी जितनी बुराइयां आई है, चाहे आतंकवाद की हो, चाहे अपराध की हो, चाहे रेप की हो, चाहे जो है घूसखोरी की हो, और भी जितने जितने अवगुण आज दिखाई दे रहे हैं, उन सब का कारण ये है कि व्यक्ति का राग द्वेष बहुत बढ़ गया, व्यक्ति सेल्फ सेंटर्ड हो गया, व्यक्ति एम्बिशियस हो गया, व्यक्ति ग्रीडी हो गया, क्योंकि अमूल्य है। और ये अमूल्य आते हैं, राग द्वेष से आते हैं, ये भावनात्मक अस्वास्थ्य से आते हैं। तो उस भावना से अस्वास्थ्य को स्वास्थ्य में बदलना है, वो आज हमारा विषय है। उसके लिए हमने आपको बहुत से जो है वो सूत्र दिए, बहुत से उपाय बताए कि ईश्वर प्राणिधान करना, ईश्वर कौन सा, जो हमारे भीतर प्रभु के रूप के अंदर शुद्ध आत्मा भगवान विराजमान है, उसका प्राणिधान करना, पॉजिटिव थिंकिंग करना, हमारे जितने भी नेगेटिव थॉट्स है वो भावनात्मक जो है बीमारी को लागते हैं, उसकी प्रतिरोधात्मक शक्ति देना, उसका जो है हम पॉजिटिव थिंकिंग करेंगे तो इमोशन सही आएंगे। संभाव की स्थिति को पैदा करना, यानी सहिष्णुता रखना, टॉलरेंस को बढ़ाना। और वास्तव में होता क्या है कि सारी समस्याओं की जड़ है वो असहनशीलता है। हम चाहे परिवार के अंदर रहते हो, चाहे समाज के बीच में रहते हो, चाहे कार्यालय में हो, अगर हम एडजस्टिंग नेचर के हैं तो एडजस्ट एवरीवेयर की बात होती है, तो हम एडजस्ट हो जाते हैं, क्योंकि हमारे कोई कॉम्प्लेक्स नहीं होता है। दूसरा, हमारे किसी के प्रति बुरी भावना नहीं रहती है, हम किसी के दोष नहीं देखते हैं, किसी के अभिप्राय ओपिनियन नहीं देते हैं, क्योंकि भावनात्मक विकास वाले हैं। हमारा जो है इमोशनल क्वोशेंट जो है बहुत कंट्रोल में है, बहुत अच्छा हो चुका है। हम भावना, भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा आत्मविज्ञान कार्यक्रम बराबर देख रहे हो, हमको फीडबैक मिल रहा है, आप आत्मविज्ञान कार्यक्रम की आत्मा हो, देखते भी रहिए, क्योंकि आत्मविज्ञान कार्यक्रम के अंदर आपको अच्छे अच्छे सूत्र मिलेंगे, आपको अच्छे अच्छे फॉर्मूले मिलेंगे, टिप्स मिलेंगे, और आपका जीवन बहुत सुखी, शांत और आनंदमय बन जाएगा। क्योंकि हमारा उद्देश्य है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, तो सभी लोगों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले। इसी क्रम में आपके प्रति मंगल भावना। क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच।